आज बात एक ऐसे फैसले की जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक को नक्शे से ही मिटा सकता है। सोचिए क्या हो अगर भारत की एक पूरी पर्वत श्रृंखला गायब हो जाए। तो दिल्ली एक गैस चेंबर बन सकती है। और हरियाणा वो रेगिस्तान में बदल सकता है। और जो पानी है वो सोने से भी महंगा हो सकता है। ये सब हो सकता है अगर अरावली पर्वतमाला नहीं रही, जो उत्तर भारत की साइलेंट प्रोटेक्टर है। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये थार रेगिस्तान को रोकती है, हवा साफ करती है और पानी भी बचाती है। लेकिन एक नई सरकारी पॉलिसी आई है जो सब कुछ बदल सकती है। सरकार ने अरावली की एक नई परिभाषा तय की है। अब से 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी ही अरावली मानी जाएगी। तो इस नई परिभाषा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि 90% अरावली रेंज अब कानूनी तौर पर अरावली है ही नहीं। मतलब जो पहले प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया था, अब वहां कानूनी तौर पर माइनिंग और कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो अगर अरावली को इसी तरह खत्म कर दिया गया तो होगा क्या? थार का रेगिस्तान फैलेगा, दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो जाएगी और पानी का संकट गहरा जाएगा। तो सवाल यह है कि इसका फायदा किसे हो रहा है? फायदा हो सकता है रियल एस्टेट कंपनियों को, माइनिंग माफिया को और लग्जरी रिजॉर्ट्स बनाने वालों को। कुछ लोग इसे चंदा धंधा मॉडल भी कह रहे हैं, मतलब चंदा दो और फिर धंधा लो। इस पॉलिसी की खबर फैलते ही राजस्थान और हरियाणा में लोग सड़कों पर उतर आए। इसके जवाब में सरकार ने दावा किया कि अरावली में माइनिंग बैन कर दी गई है। लेकिन सच ये है कि ये बैन सिर्फ टेम्पररी है और सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने ऑर्डर पर आधारित है। अब पब्लिक प्रेशर के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नई पॉलिसी पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। और अब एक एक्सपर्ट कमेटी सरकार की रिपोर्ट को रिव्यू करेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पहाड़ों को बचाने की कोशिश है या सिर्फ वक्त निकालने का एक तरीका? तो आखिरी सवाल ये नहीं कि अरावली बचेगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम चुप रहेंगे।